जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघमास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी के एक ही दिन होने पर। क्या ये सही है कि दोनों एक ही दिन है, या मकर संक्रांति 15 को और एकादशी 14 को करनी है और ये एक ही दिन करनी है? तो इनको एक ही साथ कैसे किया जा सकता है? अगर साथ करते हैं तो दोष क्या है? और सबसे बड़ी परेशानी जो आप सभी के मन में भी आ रही है, आपने प्रश्न भी बहुत बार पूछा है, जब से ये ज्ञात होने लगा है, लोगों के बहुत सारे कॉल, मैसेजेस और कमेंट आ रहे हैं कि एकादशी के दिन, अर्थात अगर 14 तारीख को एकादशी है और उसी दिन हम मकर संक्रांति करते हैं तो खिचड़ी का दान कैसे करेंगे, क्योंकि चावल अन्न वर्जित कहा गया है। तो क्या दान जा सकता है क्या, या नहीं किया जा सकता है? क्या शास्त्र कहते हैं और क्या इसका हल है? शास्त्रों के अनुसार क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में किस प्रकार से आप मकर संक्रांति का संपूर्ण पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं और कैसे एकादशी को भी विधि विधान से मना सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय निकलता है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। और विश्वास कीजिए कि जब आप ये देख लेंगे तो आप स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि आपको एकादशी कब करनी है, कैसे करनी है और मकर संक्रांति कब व कैसे करनी है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने की बड़ी आवश्यकता है। इस वीडियो की इस समय पूरे समाज को आवश्यकता है। पूरा समाज इस समय भ्रम की स्थिति, कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों की सहायता कीजिए इस वीडियो को आगे भेज के, जिससे कि सभी लोग सही प्रकार से जानकारी प्राप्त करके और सही प्रकार से इस उत्तम फलदायी पुण्यदायी पूजा पाठ के दिन को मना सके, अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो वासुदेवाय या घृणी सूर्याय नमः। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आने वाली एकादशी और मकर संक्रांति दोनों ही बहुत बड़े दिन है। माघ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसे षटला एकादशी कहते हैं। इस षटला एकादशी पर तिल के छाह बड़े प्रयोग कहे गए हैं। शास्त्रों में यह एकादशी बड़ी एकादशी और अधिक है, क्योंकि माघ मास बहुत ही पवित्र महीना है। माघ स्नान करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सदा सदा के लिए भगवान के लोक में वास करते हैं। इस महीने में आने वाली पुण्यदायी तिथि है, चाहे वो एकादशी है, चाहे वो मकर संक्रांति है और चाहे उसके बाद आने वाली मौनी अमावस्या और माघी पूर्णिमा, सभी के सब बहुत अधिक पुण्यदायी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व आता है वो आता है मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति वह दिन जिस दिन सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन जो पूजा पाठ जप तप दान पुण्य आदि किया जाता है उससे अनंत कोटि फल प्राप्त होता है, जो सर्वाधिक है। यूं तो सभी संक्रांतियां महत्वपूर्ण होती है प्रिय दर्शकों, लेकिन जो मकर संक्रांति पर दान पुण्य पूजा पाठ होता है उससे अनंत कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा पद्म पुराण में आता है। इसीलिए यह दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। पूरे भारतवर्ष में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कहीं इसे खिचड़ी के नाम से जानते हैं, कहीं उत्तरायण के नाम से जानते हैं, कहीं मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, परंतु दिन वही है जिस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और मकर में प्रवेश होगा। संक्रांति का अर्थ यह होता है प्रवेश करना। तो जिस दिन सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं
मकर संक्रांति, मकर राशि में, उस दिन को हम मकर कहते हैं। मकर राशि में प्रवेश करने वाला दिन, तो ये दिन तो बड़े महत्वपूर्ण हैं, परंतु इस बार का सबसे बड़ा प्रश्न जो है, जो सबके मन में है, वो ये कि 14 तारीख को ही षटतिला एकादशी है और 14 तारीख को ही मकर संक्रांति कही जा रही है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों को साथ साथ किया कैसे जाए। अब आप कहेंगे पंडित जी इसमें क्या दोष है, दोनों को मना लीजिए। भाई आप में से जो विद्वान जन हैं, आप सभी जानते हैं कि जो मकर का त्योहार है ना, ये कभी भी बिना खिचड़ी के नहीं मनाया जा सकता। इसमें खिचड़ी दान देने का बड़ा महत्व है और खिचड़ी बनती है चावल से, चावल और मूंग की दाल, इनको मिलके खिचड़ी बनती है और इसके दान का संक्रांति पे विशेष महत्व है। वहीं कुछ प्रांतों में तो खिचड़ी खाने की भी परंपरा है, इस दिन खिचड़ी खाई जाती है, और कुछ प्रांतों में दही खाने की भी परंपरा है। अब दशी की बात करें तो एकादशी पर चावल और खिचड़ी दोनों का ही सेवन वर्जित कहा गया है, अर्थात प्रयोग नहीं किया जा सकता, खा नहीं सकते। तो अब शास्त्रों में क्या ऐसी अवस्था के लिए कहा गया है, कैसे हमें निर्णय करना चाहिए? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारा जो चैनल है ये लगभग 100 से अधिक देशों में देखा जाता है और कुछ प्रदेशों में बहुत अधिक देखा जाता है। तो हमें निर्णय के अनुसार करना होता है, जिसमें कि सभी समाज का भला हो, जो शास्त्र सम्मत भी हो, अर्थात जो शास्त्रों के विरुद्ध भी ना हो और सबके लिए हितकारी भी हो, सबके लिए हितकर भी हो, जिसमें किसी का अहित भी ना हो। तो उसी के अनुसार आपको इसका समाधान देते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो षटतिला एकादशी की मैं बात करूं तो षटतिला एकादशी जो है ना, वो तिथि आरंभ हो रही है 13 तारीख को, 13 जनवरी को। 13 जनवरी जिस दिन उत्तर भारत में पंजाब आदि प्रांतों में प्रमुख रूप से लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, तो एकादशी की शुरुआत हो रही है 13 तारीख को शाम को 3:17 पर, और ये एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 तारीख को शाम को 5:52 पर। इस प्रकार से सूर्य के मुख से एकादशी तिथि मिल रही है हमें 14 तारीख को। और क्योंकि 13 तारीख को शाम को आ रही है एकादशी, तो सूर्य का उदय दशमी तिथि में है, इसीलिए 13 तारीख को तो प्रश्न ही नहीं उठता एकादशी रखने का। 14 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है और सायंकाल को द्वादशी आ रही है। तो ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम है कि 14 तारीख को ही एकादशी मनाई जाए। 14 तारीख को ही एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए और पंचांग में भी 14 तारीख को ही एकादशी का व्रत लगाया गया है। परंतु प्रिय दर्शकों, इसी दिन 14 तारीख को ही मकर संक्रांति का योग भी बन रहा है। तो विषय पर हम सबसे बड़ी चर्चा कर रहे हैं, उसी पर अब हम मूल बिंदु पर आते हैं कि इस दिन मकर संक्रांति है 14 तारीख को या नहीं है। इस पर हम एक बार चर्चा करते हैं, गहरी चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, पंचांग जो कहते हैं उसके अनुसार 14 तारीख को सूर्य भगवान 3:07 से और 3:13 के बीच में धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे महाकाल का समय कहते हैं। जब सूर्य भगवान राशि में परिवर्तन करते हैं, अर्थात एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जब प्रवेश करते हैं, गोचर करते हैं, वही समय महापुण्य काल कहलाता है। एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश संक्रांति का क्या अर्थ है? संक्रांति का हिंदी अर्थ अगर हम कहें तो उसका होता है प्रवेश करना। प्रवेश करने का मतलब है संक्रांति और मकर में प्रवेश करना। तो मकर की संक्रांति का जो महापुण्य काल का समय है वो 3:07 से आरंभ हो जाएगा, और भी कहो तो 3:03 से आरंभ हो जाएगा और 3:28 तक ये रहेगा। और पुण्य काल का जो समय है वो शाम को 5:52 तक रहेगा। तो सूर्य भगवान जो है वो कब अर्क रहे हैं? 3:07 पर अर्क रहे हैं। और मैं ये पंचांग के आधार पर बता रहा हूं। अच्छा, सभी पंचांगों में यही समय दिया गया है, लगभग 3:07 से और 3:13 के बीच में, इसी समय पर जो है सूर्य का राशि परिवर्तन कहा गया है। परंतु 1-2 पंचांग जो बनारस से है उन्होंने लगा दिया है कि सूर्य भगवान का राशि परिवर्तन होगा रात्रि को 9 बजे के बाद, 14 तारीख की रात्रि को 9 बजे के बाद। और इसी कारण से ये सारा का सारा जो विवाद है वो खड़ा हो गया है, उन्होंने संक्रांति रात्रि को लगा दी। तो अब जो विद्वान उन पंचांगों को देखते हैं, उन पंचांगों को देख के जानकारी देते हैं, उनके अनुसार मकर संक्रांति का त्योहार 15 को चला गया। क्योंकि शास्त्रीय विधान क्या कहता है? शास्त्रीय विधान ये कहता है कि जब सूर्य भगवान का राशि परिवर्तन सूर्यास्त के बाद होगा तो संक्रांति जो है वो 15 तारीख को,
अर्थात जिस दिन रात्रि के बाद होगा उसके अगले दिन सूर्योदय के बाद वह महापुण्यकाल और पुण्यकाल मनाया जाएगा। क्योंकि को सूर्य अर्क रहे हैं तो ऐसी अवस्था में रात्रि को संक्रांति मनाई नहीं जा सकती। यह शास्त्रीय विधान है कि यदि कभी भी सूर्य राशि परिवर्तन रात्रि को करते हैं तो उसको अगले दिन संक्रांति मनाई जाती है। परंतु यदि दिन के समय दिवसकालीन समय में भगवान सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि उसी दिन संक्रांति मनाई जानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सभी विद्वान जन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो प्रिय दर्शकों का जो निर्धारण है ना, वो ज्योतिष शास्त्र की गणना, पंचांग की गणना, वो सबको छोड़ दीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लीजिए। क्योंकि संक्रांति का निर्धारण सूर्य के अनुसार होता है, सूर्य की गति के अनुसार होता है, सूर्य की यात्रा के अनुसार होता है, और बाकी जितनी भी तिथियां हैं वो चंद्रमा के अनुसार गणना की जाती हैं। इसीलिए आप देखेंगे बाकी सभी तिथियों में 15-15, 20-20 दिन का अंतर होता है। आप देखिए इसी कट चौथ 6 तारीख की थी, पिछले साल 16 तारीख की थी, और आने वाले साल 2027 में 25 तारीख की होगी। कितना अंतर है? 20-20 दिन का अंदर। क्योंकि जितनी भी तिथियां हैं, दिवाली देखिए कभी अक्टूबर में आ गई, कभी 2 तारीख को नवंबर में आ गई, कभी 14-15 नवंबर को आ गई। क्योंकि जितनी भी तिथियां हैं उनकी जो गणना है ना, वो चंद्रमा के अनुसार होती है, चंद्रमा की गति के अनुसार होती है। लेकिन संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसकी गणना सूर्य के अनुसार होती है, इसीलिए वो सदा निर्धारित समय पर ही आती है। आप कभी भी देखेंगे संक्रांति 14-15 में ही आती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विज्ञान को तो पता है सूर्य की गति क्या है और सूर्य के कब कहां कितनी गति से घूम रहे। इसी कारण से इसमें बहुत अधिक परिवर्तन आता